बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है दुनिया के अंदर वो यूक्रेन के अंदर फुल फ्लेज वॉर है, जिसको उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया है। लेकिन सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि इस हमले के बाद नेटो यानी जो मगरिब का इत्तेहाद है, अमेरिका जिसकी क़यादत कर रहा है, यूरोपियंस क़यादत कर रहे हैं, जो कह रहे थे कि हम रशिया को सबक सिखा देंगे, उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की है मैं आपको नेटो से मुतल्लिक, नेटो की कार्रवाइयों से मुतल्लिक आपको इस वीडियो के अंदर सबसे पहले बताऊंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के इस सारे मामले के दौरान मैं आपको कहता रहा हूं कि दो ब्लॉक्स हैं। एक अमेरिकन ब्लॉक है जिसको नेटो और यूरोपीय यूनियन सारे मिलकर लीड कर रहे हैं, उनके इक़दामात के हवाले से तो बात करेंगे। लेकिन जो रशियन इत्तेहादी हैं, रूस के जो इत्तेहादी हैं, उन्होंने क्या काम करना शुरू कर दिया है और चीन किस तरह से खुल के इस मुश्किल घड़ी के अंदर इस बड़े ऑपरेशन के दौरान जो है वो रूस के साथ मिल के आके खड़ा हो गया है। और चूँकि पाकिस्तान भी चीन के ब्लॉक का हिस्सा है, तो जो लोग कह रहे थे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अपना दौरा कैंसिल कर दें, और उनकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के, तीसरे नंबर के ऊपर चल के मैं आपको बताऊंगा कि यूक्रेन के अंदर जो अब तक कार्रवाइयां हुई हैं उसके अंदर कितना जानी नुकसान हुआ है, दोनों जानिब से क्या दावे किए जा रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि यूक्रेन ने कहा है कि उसने 50 फौजी जो हैं रूस के मार गिराए हैं। लेकिन अब ताज़ा तरीन नंबर क्या है कि यूक्रेन के अंदर कितनी तबाही मची है, उनका कितना नुकसान हुआ है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। उसके अलावा एक और बात जो है कि जो रूस के सदर हैं उन्होंने हमला करने के बाद भी इस सिलसिले में हल बता दिया है कि अभी भी मौजूदा जो है वो एक ऑप्शन मौजूद है अगर मसले का हल चाहते हैं। यूक्रेन ने अब तक क्या कार्रवाइयाँ की हैं, शहरों के अंदर क्या सूरत हाल है, और इमरान खान जो हैं उनकी शेड्यूल तो तब्दील किया गया, लेकिन वो इस मुलाकात के लिए कब मुलाकात शुरू होगी, इस वक्त कहाँ पे है, और उन्हें यहाँ से पाकिस्तान से क्या पैगाम दिया गया है, ये तमाम डिटेल्स आपको दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। मैं आपको कहता रहा हूँ कि फरवरी का महीना जो अमेरिकन असेसमेंट है वो हमले का महीना है, और फरवरी के अंदर यूक्रेन के ऊपर हर सूरत रशिया हमला करना चाहता है, किसी भी कीमत के ऊपर वो बातचीत को ख़त्म करके अब एक्शन की तरफ जाना चाहता है। उन्होंने बड़े तरीके के साथ काम आगे बढ़ाया, लेकिन अमेरिकन, नेटो, यूरोपीय यूनियन उनको वो काम नहीं कर सकी। अगर आपकी असेसमेंट थी कि फरवरी के अंदर हमला होगा तो आपने उस हमले को रोकने की क्या कोशिश की, आपकी असेसमेंट थी कि 1.5 लाख फौजी डिप्लॉयड हैं, आपने रोकने के लिए क्या इकदाम किए, और उसके बाद उन्होंने आज से 3-4 रोज़ पहले देखा आपने कि किस तरह से डोंबास के इलाके को खुद मुख्तार इलाके के तौर पे तस्लीम किया, और आप लफ्ज़ी गोलाबारी के अलावा कुछ नहीं कर सके। आपने, रशिया ने आपको टेस्ट किया, एक स्टेप करके आप क्या करते हैं, दूसरा स्टेप करके आप क्या करते हैं, आपने कुछ नहीं किया, जिसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर फुल फ्लेज वॉर, जिसको वो मिलिट्री ऑपरेशन कह रहे हैं, उसको शुरू कर दिया। अब बरतानवी जो वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव थे। आपको याद हो इनकी वज़ीर ख़ारजा भी गई थी जिन्होंने सरगई लारोव के साथ मुलाकात की थी, और उन्होंने इस पूरे यूरोप के रीजन के लिए इसको कैटास्ट्रॉफी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी बदतरीन आफत या अलमिया कहा है कि जो उनके खित्ते के लिए, जिसके बाद फौरी तौर पे उन्होंने कहा है कि आज वो अपनी कौम से भी खिताब करने वाले हैं आज के दिन ही, और उसके अलावा जो G7 के ममालिक के सरबराहान हैं उनसे बातचीत करेंगे, और उसके अलावा नेटो ने अपना अहम इजलास बुलाने की बात की है ताकि इस पूरी सिचुएशन को काउंटर कैसे करना है। एक और ख़बर मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि इस मामले को हल करने के लिए नेटो ने यूरोप के अंदर, इस पार्ट के अंदर जो यूक्रेन वाला पार्ट है, इस तरफ अपने एडिशनल जो ट्रूप्स हैं, जो फोर्सेज हैं, उनको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था जो रूसी सदर का खिताब है जिसमें वो कह रहे थे कि जनाब अगर कोई बैरूनी मुदाखलत हुई तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसका जवाब देंगे, हम हर तरह के नताज के लिए तैयार हैं। जहाँ तक यूक्रेन के इत्तेहादी जो हैं जिनको पहले एक्शन लेना चाहिए था उन्होंने एक्शन नहीं लिया, वो बोलना शुरू हुए हैं। उसके साथ ही जो रूस के इत्तेहादी हैं उन्होंने भी कार्रवाई करना शुरू कर दी है, वो भी बयानात देना शुरू हो गए हैं, एक फ़ज़ा बनना शुरू हो गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि रूस का इस वक्त सबसे बड़ा इत्तेहादी कौन है जो अमेरिका के मुकाबले में उनके साथ खड़ा है, उसका नाम चीन है। मैंने आपको बताया था कि चीन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी कोई कंडेम नहीं किया, कोई क्रिटिसाइज नहीं किया। उनकी जो वजारत खारजा है उन्होंने आज से 2 रोज़ पहले जब सारा कुछ हुआ तो उन्होंने कहा बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, बड़ा एक तरीके से किया। लेकिन आज उन्होंने खुल के हिमायत कर दी है रूस की। किस तरह से हिमायत कर दी है, इसको सारे लोग इन्वेजन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अमेरिकन को देख लें, आप यूरोपीय यूनियन को देख लें, जिसका मतलब ये है कि हमला या वो दाखिल
मुंतकिल हो गए हैं। लेकिन आज चाइना ने उसको इन्वेजन मानने से इनकार कर दिया है। चाइना ये कह रहा है कि एक मिलिट्री ऑपरेशन को हमला कहना मुतासिबाना है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के अंदर जो कुछ चल रहा है उसकी कुछ वजूहात हैं, ये वही वजूहात हैं जो रशिया दुनिया के सामने रख रहा है। हमारी सिक्योरिटी को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, उन मामलात को। तो उन्होंने कहा है कि उनकी वजारत खारजा की जानिब से बाकायदा बयान है। उन्होंने कहा कि हम दोनों फ़रीक़ैन से ही कहते हैं, तमाम फ़रीक़ैन से, कि तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, लेकिन कहीं पे ये नहीं कहा कि हम कंडेम करते हैं या रशिया ने गलत किया है। दूसरी जानिब इंडियंस की भी यही सूरत हाल है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल में है वो इंडियंस हैं। पाकिस्तान तो देखिए अपने दौरा भी मुकम्मल कर रहा है, पाकिस्तान तो मुलाकातें भी कर रहा है, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, लेकिन जो इंडियंस हैं उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से निकल जाएँ, हमारे शहरी यहाँ से निकल जाएँ। UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर खुल के कुछ नहीं कहा, और इस चीज़ को रशियंस बहुत मॉनिटर कर रहे हैं। जो इस प्रोटोकॉल आपको मिल रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, जो उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है, उसकी एक वजह इंडियंस को पैगाम दिया जाना भी है और इंडियंस के इस रवैये की वजह से भी है। अब आते हैं यूक्रेन अब तक क्या कर रहा है। यूक्रेन के एक तो यूक्रेन ने मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नाफिज किया, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन अब यूक्रेन के सदर ने अपने आम शहरियों से कहा है कि अगर आप लड़ सकते हैं, अगर आप गन चलाने की सलाहियत रखते हैं, तो आप सड़कों पर आएँ, आप बंदूक उठाएं और अपने मुल्क का दिफा करें। ये अपने शहरियों को कहा है। जो रूस के शहरी हैं उनसे कहा है कि आप निकलें सड़कों के ऊपर और अपनी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई करें, प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, ताकि ये एहसास दिलाएं पुतिन को कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और इसके अलावा एक और बात जो मैंने आपको बताई थी कि यूक्रेनी ये कह रहे हैं कि हमने 50 रशियन फौजी मारे हैं, 5 जंगी तैयारे, 1 हेलीकॉप्टर गिराया। अब यूक्रेनियों के नुकसान के मुतालिक भी तफसीलात आ गई हैं ताकि मालूम हो सके दोनों तरफ कितना नुकसान हो रहा है। इस वक्त यूक्रेन के लोग ये बता रहे हैं कि उनके 40 से 50 के दरमियान जो शहरी हैं वो मारे जा चुके हैं। ये एक अलग बात है, वो कह रहे हैं कि हम सिविलियंस मारे गए हैं, लेकिन रशियन जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो बार बार कह रही है कि हम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट कर रहे हैं, आम सिविलियंस को हम टारगेट इस वक्त नहीं कर रहे। इसके अलावा आ जाते हैं कि इस वक्त कोई हल है। बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं जिनको मैं फॉलो कर रहा हूं, हमने देखा अल जज़ीरा वालों का, हमने देखा जो वेस्टर्न मीडिया है उसको, वो कह रहे हैं कि जिस स्टेज के ऊपर रशिया है, जिस पोजीशन के साथ वो अटैक कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, डिप्लोमेसी का इस वक्त कोई चांस मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद रशियन प्रेसिडेंट के क्लोज एलाय ने हल बता दिया। उन्होंने बताया कि अमेरिकन वेस्टर्न पावर्स चाहती हैं कि मसले का हल हो, तो हल है। उन्होंने कहा हल वही है जो हमने कहा था कि हमें यहाँ सिक्योरिटी चाहिए, हमें गारंटी चाहिए। चूंकि आपने रेड लाइन क्रॉस की है तो हमें डीमिलिटराइजेशन चाहिए, यानी यहाँ पे फोर्सेस को विड्रॉ करें, जो आपने वेपन्स दिए हैं वो वेपन्स वापस लें, क्योंकि सारी का सारा असलहा, सारी के सारा जो इकट्ठा है हमारे खिलाफ इस्तेमाल होना है, इसलिए हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं कि इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। सबसे पहले उन्होंने मार्शल लॉ नाफिज किया। मार्शल लॉ के बाद अब यूक्रेन ने ऑफिशियली जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो कट ऑफ कर लिए हैं रूस के साथ, यानी सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए हैं। मुख्तलिफ शहर उनके इस वक्त अटैक के अंडर हैं और रूसी फोर्सेस मुसलसल वहाँ से मूव कर रही हैं। शहरी भी एक डर और खौफ की वजह है, लेकिन हमले, बमबारी, गोलाबारी इस वक्त भी जारी है। हमें ये मालूम हुआ है कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर हमले के सायरन्स बज रहे हैं, कॉन्टीन्यूस शहरों के अंदर सायरन, जिसका मतलब ये है कि हमला हो गया है, हमला हो रहा है या हमला होने वाला है। और जो आम यूक्रेनी शहरी हैं वो अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। बताया गया है कि वो इस वक्त पनाह की तलाश में है ताकि उनकी जान बच सके, लेकिन वहाँ पर ओवरऑल एक क्योस है, एक पैनिक है, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा और सूरत हाल कंट्रोल से बाहर है। अब आ जाते हैं इमरान खान की वाली बात के ऊपर। गो के जो पिछली बातें मैंने वीडियो के अंदर आपको बता दी थी कि जो एक तो लंच के मुतालिक मैंने आपको वर्किंग लंच का बता दिया, फिर मैंने उसके दौरानिए के मुतालिक बता दिया। सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद जो लोग चाहते थे कि इमरान खान टूर कैंसिल करें और वापस आएँ, हमारे लिए मुमकिन नहीं था। हम किसके लिए टूर कैंसिल करें? अमेरिका के लिए टूर कैंसिल करें जो हमें हाथ पकड़ाने को तैयार नहीं है, या हम वेस्टर्न वर्ल्ड्स के लिए जो हमें फेटफ के अंदर काबू किए हुए उनके लिए करें, या फिर हम उन चाइनीज और रशियन ब्लॉक के अंदर खड़े हों जो कम से कम हमारे साथ तो खड़े हैं, जो हमें कह तो रहे हैं कि आपको वेपन्स देंगे, आपके साथ चीज़ें करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर जिस लम्हे आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद ये मुलाकात शुरू हो चुकी हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अपने होटल से रवाना हो चुके हैं और 3 घंटे की ये मुलाकात होगी। इस मुलाकात के ऊपर बहुत नजरें हैं लोगों की, क्योंकि इमरान खान इस मुलाकात के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं, क्योंकि
इमरान खान कहीं पे भी जंग के खिलाफ हैं। अफगानिस्तान का मामला हो, इराक का मामला हो, किसी जगह पे भी हो, तो चूंकि अब चाइना जो है वो इसको एक मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पे ले रहा है, वॉर के तौर पे नहीं ले रहा। और हम आम तौर पे चाइना की लाइन को टो करते हैं, हमारा वो दोस्त है, हम दोनों मिल मिला के चलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर यहां पे क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इमरान खान जो हैं इस मुलाकात के दौरान क्या पुतिन को कन्विंस करते हैं और क्या टॉक होती है, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।